अब अखिलेश यादव भी जब मुख्यमंत्री नहीं रहे थे तो उनको आवास खाली करना पड़ा था। हालांकि उसके बाद बहुत सारे आरोप भी लगे थे कि किस तरह से तोड़फोड़ करके वो बाहर गए, लेकिन ये नियम है, नियम के तहत तो कार्रवाई होती है। वही राहुल गांधी के मामले में हो रही है, तो सरकार की ओर से सही किया गया या जल्दबाजी की गई है? अनुराग भदौरिया जी। वही तो हम पूछ चित्रा जी, दिक्कत तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी नियम कानून को मानती कहाँ है। ये नियम कानून अपने हिसाब से चलाती है, लोकतंत्र भी अपने हिसाब से चलाती है, विपक्ष के हिसाब से तो लोकतंत्र में भी विश्वास नहीं करती है। आप बताइए, मैं एक आपसे पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायक थे विक्रम सैनी, उनकी सदस्यता चली गई थी, 2 साल की सजा हो गई थी, लेकिन उनका नोटिफिकेशन कितने दिनों बाद जारी हुआ ये बता नहीं पाएंगे अभी। लेकिन हमारे 2 विधायक की, आदरणीय आजम खान साहब और अब्दुल्ला जी की, जैसे ही सजा हुई उसके अंदर 12-24 घंटे के अंदर ही इन्होंने बुलेट ट्रेन में बैठ के जल्दी जल्दी साइन कर दिया। और भाई अपने विक्रम सैनी की चिट्ठी के लिए बैठे रहे विधानसभा वाले, जब हम लोगों ने चिट्ठी लिखी विपक्ष ने कि भैया इनको भी सजा मिली, इनको हटाओ, तब जाके जागे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अपने समय तो बुलेट ट्रेन में बैठ के साइन करते हो, और जब विपक्ष का मामला आता है तो बुलेट ट्रेन पे बैठ के साइन करते हो, जब सत्ता पक्ष का मामला आता है तो क्या आप लोकल ट्रेन में बैठ जाते हो क्या? फिर इंतजार करते हो क्या? फिर कैसे कैसे समय लेते हो, दिन काटते हो क्या? तो ये आपके लिए कानून अलग, विपक्ष के लिए कानून अलग, तो ये कैसे हो जाता है? मैं इनसे दूसरा सवाल भी पूछने लगे हाथ। इनके शुभेंदु अधिकारी हैं जो पश्चिम बंगाल में है, अब वो बीजेपी में चले गए। उनके पिताजी शिशिर अधिकारी हैं जो लोकसभा के सदस्य हैं, टीएमसी ने शायद लिख के भी दिया हुआ है, लेकिन आज तक तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई उनकी सदस्यता के ऊपर में। वहां तो फिर भी आप लोकल ट्रेन में बैठ गए, फिर जल्दी में नहीं रहते। तो आखिर आपको विपक्ष के ऊपर इतनी हड़बड़ाहट, इतनी जल्दी क्यों रहती? पता है, क्योंकि आप डरे हुए, सहमे हुए हो। कहते हैं ना कि आपको लोकतंत्र विश्वास ही नहीं है, विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई खटाखट आप दुरुपयोग एजेंसी का करते हो, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं पे तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। भाई जो नेता आपके पास आ जाते हैं उनको तो आप पाक साफ कर देते हो। भाई शुभेंदु अधिकारी पे क्या कार्रवाई की आपने जब उसमें सीबीआई की इंक्वायरी चल रही थी? क्या कार्रवाई हुई आज तक? आपकी पार्टी में आगे कार्रवाई बंद हो गई क्यों? हम आपसे पूछना चाहते क्यों बंद हो गई शुभेंदु अधिकारी? ठीक है साहब, ठीक है, आप कह रहे हैं सरकार भेदभाव कर रही है, उनकी वॉशिंग मशीन में जाते ही सबके कपड़े साफ हो जाते हैं, इधर वाले के गंदे नजर आते हैं। आपकी बात मैं समझ गई वारिस पठान जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। राकेश त्रिपाठी जी, सपा के सवालों का आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके पहले जल्दी से सुन लेते हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैसे बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला था राहुल की सदस्यता जाने के बाद, काले कपड़े पहनकर लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है कांग्रेस। वहीं प्रियंका गांधी ने भी साधा था निशाना। दोनों ही नेताओं को सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। Such things never happened earlier. For small things, defamation case not exceeding 2 years, that sentence says, but not exceeding. Not exceeding means 2 साल 1 मिनट भी अगर हो गया वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, 2 साल 1 दिन भी हो गया आप कर सकते हैं। नॉट एक्सीडिंग मीन्स ये 2 साल तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी ऐसा तरातुरी गड़बड़ी में हमारे गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट, मोदी सरकार स्पीकर को बोल के मिनटों में लाइटनिंग स्पीड में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्योंकि वो पार्लियामेंट में नहीं बोलना, उनका मुंह बंद करना, अदानी के बारे में आवाज नहीं उठाना। और ये सारी चीजें कब हो गई कि जब अदानी के खिलाफ राहुल गांधी जब बोलने लगे, आवाज उठाने लगे, तब ये मोदी गवर्नमेंट डर गई। आज तक हम चुप रहे हैं, हमारे परिवार का अपमान करते गए। मेरे भाई ने क्या कहा? संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे। मेरे भाई ने कहा मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं, मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हमारी नफरत की विचारधारा नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूं, एक आदमी का कितना अपमान करोगे? कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? आप सोचिए, राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े जो शिक्षा के संस्थान है वहां से पढ़ के आए हैं। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की उनकी डिग्री है। कैम्ब्रिज से उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री, एमफिल डिग्री उनको मिली। आप उसको पप्पू बनाते हैं। पूरे देश भर में आपकी सहायता के साथ मेरे मीडिया के दोस्तों,
डिग्री आपने देखी नहीं, सच्चाई आपने देखा नहीं, उनको पप्पू बना दिया। फिर पता चला कि ये पप्पू तो यात्रा में निकल आया और पता चला कि ये तो पप्पू है ही नहीं। आपने देखा इस देश में कितने केस हैं कि जेल में 10 साल के लिए पड़े रहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। ये तो सुनवाई भी फट से हो गई, जजमेंट भी फट से हो गई, सजा भी फट से हो गई। और आपने कह दिया अगले दिन कि 8 सालों के लिए ये चुनाव नहीं लड़ सकते। वाह 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 वाह, बहुत धैर्य है आप में। अरे कायर हैं, कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। कि तमाम पार्टियों ने आज अपनी आवाज उठाई है, उनका हम सब धन्यवाद देते हैं। और हम सबको एक होना पड़ेगा, इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि आज ये देश खतरे में है। आज इस देश की सारी संपत्ति एक आदमी को सौंपी जा रही है और उस आदमी को बचाने के लिए पूरी सरकार खड़ी हो जाती है। बहुत गलत हो रहा है। अगर आज मेरे भाइयों और बहनों आप इसको पहचान नहीं पाएंगे तो इस देश को बहुत खतरे में डाल देंगे।